हेलो एवरीवन, टेक्निकल ज्ञान में आप लोगों का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग मैशनिस्ट के सेमेस्टर 1 के फिटिंग चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और पिछले वीडियो में हम लोग इसके कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके थे, ठीक है। लेवल 2 के क्वेश्चन नंबर 70 तक सॉल्व किए थे और इस वीडियो में हम लोग उससे आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, हाउ डज ए लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर मेक द पॉइंटर रोटेशन। मतलब लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर में जो पॉइंटर होता है वो कैसे रोटेट करता है, ठीक है। तो देखिए, पहले डायल टेस्ट इंडिकेटर दो टाइप का होता है, ठीक है। DTI हमारा दो टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है प्लंजर टाइप और दूसरा होता है हमारा लीवर टाइप, ठीक है। लीवर टाइप, ठीक। प्लंजर टाइप में हमारा क्या होता है, इसमें हमारा रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म के द्वारा पॉइंटर घूमता है, ठीक है। और लीवर टाइप में हमारा क्या होता है, लीवर टाइप में हमारा एक लीवर और स्क्रॉल मैकेनिज्म लगा हुआ रहता है, ठीक है। इसमें क्या लगा हुआ रहता है हमारा, लीवर एंड स्क्रॉल मैकेनिज्म। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, रैक पिनियन मैकेनिज्म ये किस में लगता है, प्लंजर टाइप में, ठीक है, प्लंजर में, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 19 है, What is the purpose of T slot in डायल टेस्ट इंडिकेटर स्टैंड। मतलब तो जो डायल टेस्ट इंडिकेटर का स्टैंड होता है उसमें T स्लॉट का क्या पर्पस है, मतलब किस उद्देश्य से उसमें T स्लॉट दिया जाता है, ठीक है, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि इसके अंदर जो क्लैंप को इंसर्ट करना, ठीक है, क्लैंप को इंसर्ट करना, और उसमें क्या करते हैं हम लोग, डायल टेस्ट इंडिकेटर को लगाते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, प्रोविज़न टू इंसर्ट इन क्लैम्प्स, ठीक है, क्लैम्प्स को इंसर्ट करना, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है हमारा, हाउ डज द कंसेंट्रिसिटी ऑफ शाफ्ट कैन बी चेक्ड, ठीक है। तो कंसेंट्रिसिटी कैसे चेक करेंगे, शाफ्ट का कंसेंट्रिसिटी क्या होता है। आप लोग कंसेंट्रिक सर्किल के बारे में तो पढ़े ही होंगे, ठीक है। मतलब एक ही पॉइंट से, एक ही सेंटर से दो सर्किल बनाना, मतलब दो सर्किल का एक ही सेंटर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, कंसेंट्रिक सर्किल बोलते हैं। तो उसी का कंसेंट्रिसिटी चेक करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, तो सेंटर गेज का नहीं, वर्नियर कैलिपर का, ये तो हमारा मेजरिंग में काम आता है, तो इसका भी नहीं करेंगे, ठीक है। कॉम्बिनेशन सेट, कॉम्बिनेशन का भी नहीं करेंगे, तो हम लोग किसका करेंगे, डायल टेस्ट इंडिकेटर। डायल टेस्ट इंडिकेटर क्या करता है, ये एक वेरिएशन का आसानी से पता लगा लेता है, ठीक है। अगर कहीं भी ऊपर नीचे होता है तो उसमें आसानी से पता चल जाता है, इसका जो पॉइंटर होता है वो तुरंत इंडिकेट कर देता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है हमारा, व्हाट इज़ द मैक्सिमम साइज ऑफ होल डैट कैन बी ड्रिल्ड यूजिंग ए अपराइट ड्रिल मशीन, ठीक है। तो अपराइट ड्रिल मशीन का यूज़ करके हम लोग मैक्सिमम कितने साइज, कितने डायमीटर का होल ड्रिल कर सकते हैं। तो हम लोग मैक्सिमम 50 mm का होल ड्रिल कर सकते हैं, ठीक है, अपराइट ड्रिल मशीन का यूज़ करके, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, विच टाइप ऑफ ड्रिलिंग मशीन हैव अ टेबल विथ स्लाइडिंग मोशन इन 2 डायरेक्शन, ठीक है, 90 डिग्री टू ईच अदर, ठीक। तो पूछ रहा है कि वैसा कौन सा ड्रिलिंग मशीन है जिसमें कि टेबल लगा हुआ है, किसके, कैसा, स्लाइडिंग मोशन वाला टेबल लगा हुआ है, ठीक है, दो डायरेक्शन में स्लाइड करता है, ठीक है, वो भी 90 डिग्री दोनों साइड, ठीक है। तो ये कौन सा हमारा है, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बॉक्स
कॉलम टाइप पिलर ड्रिल मशीन, बॉक्स कॉलम टाइप पिलर ड्रिल मशीन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है हमारा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डेप्थ स्टॉप इन ए ड्रिलिंग मशीन। ड्रिलिंग मशीन में डेप्थ स्टॉप का पर्पस क्या है। तो पहले हम लोग देखते हैं डेप्थ स्टॉप बोलते किसको हैं और ये कहाँ लगा रहता है ड्रिलिंग मशीन में, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा क्या है, बेंच ड्रिलिंग मशीन है। इसी में हमारा क्या लगा हुआ रहता है, डेप्थ गेज एंड स्टॉप। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग ये, और ये कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ब्लैक वाला। तो इसका क्या काम है, जब भी हम लोग हैंडल से क्या करते हैं, फीड देते हैं ना, डेप्थ देते हैं, तो ये क्या करता है, डेप्थ को कंट्रोल करता है, ठीक है, डाउनवर्ड मूवमेंट को कंट्रोल करता है, ठीक है। अब इससे ज़्यादा दे देंगे तो क्या हो सकता है, अचानक से ज़्यादा अंदर चल जाएगा तो ड्रिल टूट जाएगा और इससे एक्सीडेंट भी हो सकता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, डेप्थ गेज का, ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक सेकेंड, नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नहीं जाएंगे अभी हम लोग, अभी देख लेते हैं अपराइट ड्रिल मशीन, ठीक है। यहाँ देखिए, ये दिया हुआ है ना यहाँ, बॉक्स कॉलम सेक्शन अपराइट ड्रिल मशीन। तो इससे पहले कौन सा क्वेश्चन था हमारा, कि ये कितना mm डाया तक होल कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए 50 mm डाया तक ये होल कर सकता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टू कंट्रोल द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ ड्रिल स्पिंडल, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 में हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज यूज टू बेवल द माउथ ऑफ अ ड्रिल होल। मतलब जब हम लोग कोई होल ड्रिल करते हैं तो उसका जो किनारा है, ठीक है, तो उसको बेवल करने के लिए कौन सा ऑपरेशन करते हैं, आइए देखते हैं। तो रिमिंग क्या हो गया, वो ड्रिल्ड होल को फिनिशिंग करने वाला ऑपरेशन क्या बोलते हैं, रिमिंग बोलते हैं, ठीक है। स्पॉट फेसिंग क्या हो गया, फ्लैट सीट के लिए जो हम लोग जगह बनाते हैं स्क्रू के फ्लैट सीट हेड के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, स्पॉट फेसिंग। काउंटर बोरिंग क्या हो गया, कि मतलब होल को बढ़ाना और किसी भी बड़े स्क्रू हेड को जगह देना, उसको क्या बोलते हैं, काउंटर बोरिंग बोलते हैं। और काउंटर सिंकिंग क्या बोलते हैं, काउंटर सिंकिंग बोलते हैं जो मतलब इस वाले स्क्रू का ऐसे टेपर हेड स्क्रू को जगह देने के लिए हम लोग होल करते हैं, ठीक है, ऑपरेशन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, काउंटर सिंकिंग बोलते हैं। तो जब हम लोग ड्रिल्ड होल को बेवल करते हैं तो वो भी हमारा कैसा बन जाता है, ऐसा ही बन जाता है, ठीक है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, काउंटर सिंकिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 25 में बोल रहा है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ काउंटर सिंक्स विथ पायलट। मतलब पायलट के साथ काउंटर सिंकिंग करने का क्या पर्पस है। तो कैसा होता है हमारा टूल, काउंटर सिंकिंग टूल, तो हमारा काउंटर सिंकिंग टूल ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है। और इसके आगे जब पायलट लगा दिया जाता है तो पायलट एकदम ऐसे पैरेलल सिलिंड्रिकल टाइप का होता है, ठीक है, जो क्या करता है, पायलट का एक ही उद्देश्य है कि वो होल को गाइड करता है, टूल को गाइड करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टू अलाइन विथ ड्रिल्ड होल। मतलब इसको, ये जो हमारा टूल है काउंटर सिंकिंग टूल, तो इसको ड्रिल्ड होल के अलाइन में रखता है, ठीक है, सेंटर में रखता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो इसका ख़त्म हो गया, देखते हैं आगे क्या कौन सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन लेवल 3 का आ गया है, ठीक है। तो लेवल 3 में देखते हैं क्या है। लेवल 3 का पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ रिमर इज रिमूव आउट इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन वाइल रिमिंग। मतलब बोल रहा है जब हम लोग रिमिंग करते हैं उस दौरान जब हम लोग रिमर को एंटी क्लॉक
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा के बाहर कर लेते हैं तब क्या होता है, क्या होने का संभावना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जब भी हम इसको एंटी क्लॉकवाइज में घुमाते घुमाते बाहर निकालेंगे ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा स्क्रैच्ड सरफेस मिलेगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, स्क्रैच्ड सरफेस हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो हम फिनिशिंग ऑपरेशन कर रहे थे ड्रिलिंग में, तो उसमें क्या आ जाएगा, अंदर में स्क्रैच आ जाएगा अंदर के सरफेस पे, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द वेवलिंग एंगल फॉर होल्स टू बी थ्रेडेड, ठीक है। मतलब उस होल का वेवलिंग एंगल क्या होगा जिस होल में हम लोग थ्रेड करने वाले हैं, ठीक है। तो काउंटर सिंकिंग का वेवलिंग एंगल क्या होगा, वेवलिंग एंगल क्या होगा। तो जिस होल को हम लोग को थ्रेडिंग करना है, ठीक है, तो उस होल का वेवलिंग एंगल हमारा क्या हो जाता है, 120 डिग्री, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब देखिए रिवीटिंग के लिए काउंटर सिंकिंग एंगल कितना होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 75 डिग्री, ठीक है। और 90 डिग्री कहाँ यूज़ होता है हमारा, ये हमारा होता है, ये डीबरिंग के लिए होता है, या फिर जब हम लोग किसी स्क्रू हेड का काउंटर सिंकिंग करते हैं ना, तो वहाँ हमारा 90 डिग्री का यूज़ होता है, ठीक है। या फिर डीबरिंग में या फिर स्क्रू हेड के काउंटर सिंकिंग में, ठीक है। और ये ऑप्शन नंबर डी 80 डिग्री कहाँ यूज़ होता है, ये हमारा होता है सेल्फ टैपिंग स्क्रू में, ठीक है। ये किस में होता है 80 डिग्री, सेल्फ टैपिंग स्क्रू में, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट रीडिंग, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लिस्ट काउंट ना घटेगा ना बढ़ेगा, ठीक है। और लाइफ से भी इसका कोई मतलब नहीं है, तो इसका लिस्ट काउंट रीडिंग में क्या हो जाएगा, इनएक्यूरेसी आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 की, क्वेश्चन नंबर 4 तो है नहीं, अब देखते हैं आगे क्या है, ठीक है। अब यहाँ से हमारा लेथ का चैप्टर स्टार्ट होता है, ठीक है। लेथ का पार्ट्स, टर्निंग, ठीक है, ये सब स्टार्ट होता है। तो ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। लेथ के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और ऐसे टेक्निकल नॉलेज के लिए मशीनिस्ट ट्रेड और फिटर ट्रेड, टर्नर ट्रेड के लिए हमारे साथ जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। धन्यवाद।